नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन खूबसूरत रानियों के बारे में जो भारत देश की सबसे खूबसूरत रानियों के रूप में सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय रही अपनी खूबसूरती की वजह से। वो रानियाँ जो भारत की सबसे खूबसूरत रानियाँ कहलाई, राजकुमारियाँ कहलाई। सबसे पहले इसमें नाम आता है रानी संयोगिता का। कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी रानी संयोगिता जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। क्या आपको पता है संयोगिता की खूबसूरती का जिक्र पृथ्वीराज रासों में भी किया गया है। जी हाँ, संयोगिता की खूबसूरती के चर्चे काफ़ी दूर दूर तक होते थे। पृथ्वीराज चौहान के कहानी में संयोगिता का जिक्र तो हुआ ही है, उनकी खूबसूरती का भी जिक्र कम नहीं हुआ। अब यहाँ हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में आज सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि संयोगिता के बारे में क्या जानकारी हमने दी है। अब इसके अलावा भी रानियां हैं जिनकी खूबसूरती की चर्चाएं रही हैं, इनके बारे में भी आपको बताना चाहेंगे। जी हाँ, रानी संयोगिता के अलावा रानी पद्मिनी, जी हाँ, चित्तौड़ के राजा रावल रत्न सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी जो अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी मशहूर थी। इनकी खूबसूरती के चर्चे सुन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में कई हजार सैनिक गुजर गए थे। वहीं रानी पद्मिनी ने जौहर कर दिया था। जी हाँ, आपको तो पता ही होगा, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर की फिल्म पद्मावत में वही रानी पद्मिनी का जिक्र था जिसका रोल अदा किया था दीपिका पादुकोण ने। पूरी तरह से सही नहीं, लेकिन इस फिल्म में काफ़ी हद तक कहानी दिखाई गई थी। खिलजी किस कदर दीवाना था रानी पद्मिनी की एक झलक पाने के लिए, रानी पद्मिनी को देखने के लिए, जो रानी पद्मिनी किसी के सामने नहीं आती थी, लेकिन उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक अनेकों राज्य में फैले थे, जिसकी वजह से उन्हें जौहर करना पड़ा था, राजा का भी निधन हुआ था। इसके अलावा बात करेंगे हम रानी कर्णावती के बारे में। जी हाँ, रानी कर्णावती के बारे में बात करें तो रानी कर्णावती ने चित्तौड़ को बचाने के लिए लड़ाई की थी। जी हाँ, चित्तौड़ को बचाने के लिए रानी कर्णावती की लड़ाई थी, लेकिन जब उन्हें अपनी हार दिखाई दी थी तो उन्होंने भी रानी पद्मावती के साथ जौहर कर लिया था। चर्चाएं ये भी हैं कि वो भी अपनी खूबसूरती की वजह से काफ़ी मशहूर थी। वैसे आपको बताना चाहेंगे, भारत देश की खूबसूरत महिलाओं में जिन रानियों की गिनती है उसमें चौथे नंबर पर रानी रत्नावती का भी जिक्र है। रानी रत्नावती के बारे में बात करें तो राजा छत्तर सिंह की पत्नी थी रानी रत्नावती, जो बहुत 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 खूबसूरत थी और उन्हें तंत्र मंत्र का भी काफ़ी अच्छा ज्ञान था। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि रानी की सुंदरता पर मोहित होकर ही, रानी रत्नावती की खूबसूरती पर मोहित होकर ही एक तांत्रिक ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की थी, और इस कदर परेशान करने की कोशिश की थी कि रानी का जीना भी मुश्किल हो गया था। तो हमने आपको उन रानियों के बारे में बताया जो काफ़ी खूबसूरत, जी हाँ, हमारे भारत की काफ़ी खूबसूरत रानियों की गिनती में है। इसके अलावा हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में और भी देना चाहेंगे भारत की खूबसूरत रानियों के बारे में कुछ खास जानकारी। रानी संयोगिता के अलावा हसीन और बहादुर महिलाओं में इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम शामिल है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल रही। अगर उनकी बात करें तो महारानी गायत्री देवी के बारे में आपको बता दें, बड़ौदा राजघराने की महारानी सीता देवी देश की सबसे सुंदर रानियों में से एक बताई जाती हैं। जी हाँ, इन सब के बारे में
काफ़ी चर्चाएं समय समय पर होती रही हैं। भारत की खूबसूरत महारानियों के बारे में इतिहास में अक्सर चर्चाएं होती रही हैं। हमने जो आपको बताया कि भारत की बहुत खूबसूरत राजकुमारियां, बहुत सुंदर रानियां जिनकी तस्वीरें पेंटिंग के ज़रिए आज भी हमारे बीच इतिहास को प्रेजेंट करने के लिए उपलब्ध बताए जाते हैं। पद्मावती, जिन्हें पद्मिनी के नाम से जाना जाता था, उनके बारे में हमने आपको बताया, जिनके बारे में आपको बता दें कि लोक कथाओं में उनकी खूबसूरती की काफ़ी चर्चाएं रही हैं। पौराणिक रानी पद्मावती की सुंदरता प्रसिद्ध है। महाकाव्य पद्मावत में अमर उनकी कहानी ने साहस और बलिदान की अपनी कहानी की कई पीढ़ियों को मोहित भी किया है। रानी संयोगिता के बारे में तो हमने आपको बताया, उनके साहसी और भावुक आत्मा के सार को दर्शाती है। न सिर्फ सुंदर शारीरिक सुंदरता बल्कि काफ़ी वो बहादुर भी थी, जिसे अक्सर अनुग्रह और लालित्य की दृष्टि के रूप में वर्णित किया जाता है। इतिहासकार और कवि समान रूप से उनके आकर्षण से मोहित हो गए थे सभी। जिसके बारे में कहा जाता है ये इतना गहरा था जिसने इतिहास के पाठ्यक्रम को प्रभावित भी किया था। अभिव्यंजक आंखों और शांत मुस्कान वाली उनकी उपस्थिति ने पृथ्वीराज चौहान का दिल जीत लिया था, जिससे मध्ययुगीन भारत की सबसे रोमांटिक पौराणिक कथाओं में से एक माना गया। जोधाबाई की बात कर लेते हैं। बादशाह अकबर की पत्नी के रूप में जानी जाने वाली जोधाबाई ने न केवल अपनी राजनीतिक सूझबूझ के लिए बल्कि अपनी असाधारण सुंदरता के लिए भी लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी। अकबर ने राजा अकबर से उनकी शादी मुगल काल के दौरान हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच एकता का प्रतीक जाहिर करती है, जो काफ़ी खूबसूरत भी बताई जाती है। जी हाँ, जोधाबाई की खूबसूरती ने पूरी दुनिया को उनकी तरफ जानने के लिए मजबूर किया था। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी कौन नहीं जानता। साहसी और निडर योद्धा जिन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन शालीनता और शाही सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध थी। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान उनकी बहादुरी ने उन्हें प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में भारतीय इतिहास में जगह दिलाई। रानी रूपमती की बात कर लेते हैं। मांडू की मनमोहक रानी रूपमती के बारे में बात करें तो रूपमती को उनकी देखा जाए तो इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे रानी रूपमती के बारे में, तो मांडू की मनमोहक रानी रूपमती को उनकी अलौकिक सुंदरता और बाज बहादुर के साथ पौराणिक प्रेम कहानी के लिए याद किया जाता है। कला और संस्कृति के प्रति उनकी कृपा और समर्पण इतिहास में गूंजता रहता है, जिससे वे भारतीय लोक कथाओं में रोमांस और राजसीपन का एक स्थायी प्रतीक बन जाती है। जी हाँ, उनके बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा रानी कर्णावती, चित्तौड़ की रानी कर्णावती के बारे में तो आपको हमने बताया ही था। रानी रत्नावती के बारे में हमने आपको बताया। रानी दुर्गावती के बारे में बात करें, सुंदरता पौराणिक थी, जिसे अक्सर शालीनता और वीरता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण के रूप में वर्णित किया जाता है। कहा जाता है उनकी छवि उनके शाही आचरण और कोल रानी की अदम्य भावना को दर्शाती थी। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे मानवती बाई के बारे में। मारवाड़ की एक राजपूत राजकुमारी और मुगल सम्राट जहांगीर की महारानी मानवती बाई अपनी असाधारण सुंदरता और शालीनता के लिए प्रसिद्ध थी। इतना ही नहीं, उनकी आवाज़ भी काफ़ी मधुर थी, उनकी बुद्धि तीव्र थी और उनका स्वभाव सहज था, जिस कारण जहांगीर ने उन्हें अपनी शादी के शुरुआती वर्षों में बहुत पसंद किया था। इतना ही नहीं, बता दें रानी मनभावती बाई भी एक काफ़ी मशहूर थी। रानी मनभावती बाई, जिन्हें शाही बेगम के नाम से भी जाना जाता है, अपनी असाधारण सुंदरता के लिए मशहूर मुगल काल के शाही दरबारों की शोभा बढ़ाती थी। वो उनका आकर्षण सिर्फ उनके शारीरिक रूप में ही नहीं बल्कि उनकी शाही श्रेष्ठता और गरिमा व्यक्तित्व में भी था। जी हाँ, इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे महारानी गायत्री देवी, जयपुर की रानी गायत्री देवी, जिनका जन्म से राजपूत नहीं थे, लेकिन 21 साल की उम्र में उनका विवाह राजपूत राजघराने में हुआ था। वो अपनी शानदार सुंदरता शालीनता के लिए प्रसिद्ध रही। इसके अलावा उनके बारे में बात करें
तो कौन नहीं जानता गायत्री देवी के बारे में। कई उनकी चर्चाएं रही हैं। जी हाँ, स्वाभाविक संतुलन और आकर्षण से चिन्हित थी उनकी खूबसूरती। इतना ही नहीं, भारतीय राजनीति में भी उनकी भूमिका के लिए उन्हें कई सम्मान और प्रशंसाएं भी मिली है। इतना ही नहीं, इन सभी खूबसूरत रानियों के बारे में चर्चाएं जितनी होती रही हैं, कई लोगों के लिए खूबसूरती वरदान तो कई के लिए अभिशाप भी साबित होता रहा है।